बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल सर एहसान इन पेज के नए लेसन के साथ। तो इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि लिंकिंग और डी लिंकिंग टूल को कैसे और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। लिंकिंग टूल को मुसाफ खामोश बैठ यार, वीडियो बना रहा हूँ। लिंकिंग टूल को कैसे और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले न्यू पेज ओपन करते, कंट्रोल एन, न्यू पेज ओपन हो गया। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले ये बॉक्स को लिंक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले हम बॉक्स यहाँ पर ले लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये हमने एक बॉक्स ले लिया। अब इसको हमने कॉपी करना है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर ये आपको एरो टूल नज़र आ रहा है, यहाँ से सेलेक्ट करके दोबारा आपने एडिट मेन्यू में आना है। और एडिट मेन्यू में आपने क्या करना है, कॉपी, और फिर दोबारा उस पर दोबारा एडिट मेन्यू में आके आपने क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर एरो को ले आएंगे पेज के ऊपर और क्लिक कर देंगे, तो आपका सेम जो है उसी साइज का जो पेज है ना, वो या बॉक्स है, दोबारा क्या है, बन जाएगा। यानी दो या दो से ज़्यादा बॉक्सेस को लिंक करने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। अब हमने क्या करना है, अब हमने आ जाना है यहाँ पर हैंड टूल के ऊपर, और यहाँ पर हमने क्या इसके अंदर लिखा है करनी है। सपोज मैं लिखता हूँ सर एहसान, लिख देता हूँ। ठीक है, और इसी को मैं दोबारा कॉपी करके, ठीक है, और यहाँ पर कंट्रोल वी के साथ पेस्ट करना चाहता हूँ, सर एहसान। अब यहाँ पर देखें नीचे जो है ना रेड लाइन आ गई है, इसके मतलब है आप इसके साथ जो क्या है, आपने इसके आगे आप नहीं लिख सकते। ठीक है, और ना ही अगले बॉक्स में जा सकते। अब मैंने और लिखना है, सेम चाहिए मुझे, इस तरह का लिखना है। तो अगले बॉक्स में मैंने कैसे जाना है, इसको आपस में लिंक कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या है, लिंकिंग और डी लिंकिंग टूल यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखें, लिंकिंग और डी लिंकिंग टूल यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखें आगे नहीं लिख रहा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है, ये लिंकिंग टूल क्लिक कर दें। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्लू कलर के और आपको ग्रीन कलर के बॉक्स नजर आ रहे हैं, इनको आपने क्या किया, आपस में लिंक करना है। आप इसको ऊपर वाले को इसके नीचे वाले को आपस में क्या कर देंगे, हम इसके साथ लिंक कर देंगे। ठीक है, ये क्या है, आपस में लिंक हो गया। अब हमने क्या करना है, ऊपर दोबारा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो लिखूंगा तो वो आगे वाले बॉक्स में लिखा हुआ आता जाएगा। ठीक है, जितने भी मैं बॉक्स बनाऊंगा उसमें लिखा हुआ आता है। जब यहाँ पर सर एहसान लिखा है तो आगे यहाँ नहीं लिख रहा, रेड लाइन आ गई है। फिर मैंने लिंकिंग टूल यूज किया। अगर हम दोबारा एक और हमें बॉक्स चाहिए तो दोबारा हम आ जा सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर। ठीक है, पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे एरो के साथ, ये बॉक्स सेलेक्ट हो गया। दोबारा आ जाएंगे एडिट के ऊपर, यहाँ पर कर लेंगे कॉपी, फिर दोबारा एडिट पर आ जाएंगे, कर लेंगे पेस्ट। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे को बॉक्स बन गया। अब